हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर का नाम है बच्चों शरीर में गति। ठीक है, आपको बता दें शरीर में गति हमने इस चैप्टर से संबंधित आधे से अधिक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसको बता दें क्या क्या पढ़े थे। हमको मानव शरीर एवं इनकी गतियों के बारे में पढ़ लेते कि मानव शरीर में गतियाँ कैसे कैसे होती है, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, मानव शरीर में दो हड्डियाँ किस प्रकार जुड़ती है, जो जिस स्थान पर जुड़ती है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हमने क्या किया, पहले कंदुखलिका संधि के बारे में पढ़ा, फिर धुराग संधि के बारे में पढ़ा। धुराग संधि कहाँ पाया जाता है? धुराग संधि पाया जाता है हमारे खोपड़ी और गर्दन के बीच में, जो हम जैसे अपनी जो दो हड्डियों के ज्वाइंट की जगह को संधि कहते हैं। ठीक है, जगह दो हड्डियाँ जहाँ मिलती है वो मिलने की जगह को संधि कहते हैं। और संधि में जैसे आपको धुराग संधि कहाँ होता है, हमारी खोपड़ी और जो हमारे नीचे गर्दन की हड्डी होती है जहाँ पे जुड़ती है उसको धुराग संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे हिंज संधि क्या होता है। हिंज संधि हमारी दोनों कोहनियों की दो हड्डियाँ, दो हमारे जो हाथ है और जो हमारी कोहनी की जो हड्डी होती है वो धुराग संधि के हिंज संधि के द्वारा ही जुड़ी होती है। ठीक है, अब अचल संधि क्या होता है? अचल संधि जिसे कहते हैं, जैसे हमारा जबड़ा है, जो जबड़ा है हम अपने अपनी जो हमारा फेस है, फेस में दो जबड़े होते हैं। ऊपर वाला जो जबड़ा है उसको हम कहीं हिला नहीं सकते, लेकिन जो निचला जबड़ा है बच्चों उसको हम अच्छी तरह से जैसे चाहे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जबड़े को हम हिला नहीं सकते, इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो अचल संधि होता है, कभी उसको नहीं हिला सकते। और जो हमारा मस्तिष्क की जितनी भी हड्डियाँ होती है उनको वो भी अचल संधि होती है, उसको भी हम हिला डुला नहीं सकते हैं। ठीक है, मानव कंकाल के बारे में पढ़ लिए थे। हाथ की हड्डियाँ उनके बारे में पढ़ लिए थे। जो हमारी पसलियों की हड्डियाँ होती है उनको, जो हमारी जितनी पसलियाँ होती है वो 12 जोड़ी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 12 पसलियाँ होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 जोड़ी हड्डियों से मिलकर क्या हमारी पसलियाँ बनी होती है। जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, देखिए रीढ़ की हड्डियों में 33 केशिकाओं को मिलकर बना होता है। आपका जो है रीढ़ की हड्डी होता है 33 केशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जो हमें खड़ा होने, बैठने, सीधे खड़ा होने में क्या बैठने में मदद करता है। ठीक है, ये हमने कंधों की अस्थियों के बारे में पढ़ लिया था, और हमने खोपड़ी और श्रोणि अस्थियों के बारे में भी देख लिया था। ठीक है, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने देखा था जो मानव में जो गति होता है उनके बारे में अच्छी प्रकार देखा, मानव कैसे कैसे गति करता है उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, मानव शरीर में कितनी भी गति, जो शारीरिक अंग उनका गति कैसे होता है, इनके बारे में, जो हमारी अस्थियाँ है कैसे जुड़ी होती हैं, उनका उनका क्या कार्य है, उनके बारे में, जो हमारा गर्दन की हड्डी है, जो कोहनी की हड्डी है, पैर की हड्डी कैसे जुड़ी होती है, उनके बारे में लोग अच्छे से पढ़े। लेकिन अब हम देखेंगे कि जंतुओं की चाल क्या होती है, जंतुओं में गति कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको ने अपना देखा होगा बच्चों, जो केचुआ होते हैं, आपको देखा होगा कि आपके बगीचे में केचुए होते हैं। ठीक है, केचुए पाए जाते हैं जो किसान के मित्र होते हैं। केचुआ होते हैं क्या होता है बच्चों, किसान के लिए क्या मित्र होते हैं। अभी हम बताएंगे वो किस लिए मित्र होते हैं। ठीक है, उनको केचुए का मित्र किसान का मित्र किस लिए कहते हैं केचुए को। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो केचुआ होता है, केचुआ का आपको परीक्षण करना है लेकर। ठीक है, केचुआ का क्या करना है, आपको लेकर पकड़ना है और इसे पकड़ के क्या करना है, एक सूखे फिल्टर स्याही सोखने वाले फिल्टर पेपर पर रखना है। आपको अपने बगीचे में जाना, बगीचे में देखना है केचुआ कहाँ है और उसको पकड़ कर लेकर आना, उसे कहाँ रखना, एक स्याही सोखने वाले फिल्टर पेपर पर रखना। ठीक है, और इसकी गति का परीक्षण देखना है, उसका गति देखना है वो कैसे चलता है। ठीक है, इसके पश्चात आपको केचुओं को उसके पर रखने के बाद, मतलब पहला प्रैक्टिकल की, दूसरा क्या करना है आपको, केचुओं को, जो केचुआ है एक कांच की पट्टी या टाइल्स के मतलब चिकनी सतह पर रखना है। ठीक है, तो उसके बाद रखने के बाद उसका देखना है कि जो गति का परीक्षण करना है। ठीक है, क्या गति पेपर, जो गति हो रही है, जो गति जो पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है। आपको जो आपने देखा था कि जो केचुआ, पहले हमने देखा था कि पहले हम स्याही सोखने वाला फिल्टर पेपर रखा था, जो केचुए की जो गति देखना है, और फिर टाइल्स पे रखे केचुए की गति को देखना है। ठीक है, कि ऊपर दो सतहों
में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है, कि पेपर वाले फिल्टर पेपर वाले पे चल रहा है कि टाइल्स पे चल रहा है केचुआ आसानी से। हम देखते हैं बच्चों, जो केचुआ का शरीर होता है, केचुआ का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत। आपको बता, जो केचुआ का शरीर होता है एक सिरे से दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्ले से बना प्रतीत होता है। ठीक है, अनेक छल्लों से आप देखते हो ऐसे 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 अनेक ऐसे ऐसे छल्ले क्या होता है, बने हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, केचुए के शरीर की अस्थियां नहीं होती। आपको जो केचुआ होता है बच्चों, उनमें कोई अस्थियां नहीं होती, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। जो अस्थियां नहीं होने के वजह बाद भी क्या, तो पेशियां होती हैं, जो इससे शरीर से घटने और बढ़ने में सहायता करे। जो इसका शरीर होता है, जो पेशियां होने की वजह से जो इसका शरीर होता है, घटने और बढ़ने में क्या सहायता करती है। चलने के दौरान आपको बताया, जब केचुआ चलता है तो केचुआ अपने शरीर के पीछे का जो भाग होता है भूमि के पकड़ के रखता है, जकड़ कर रखता है। जो शरीर जब केचुआ चलता है बच्चों, तब क्या होता है, जो केचुआ का जो पिछला भाग होता है ना, उससे क्या होता है, जमीन को पकड़ के रखता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। ठीक है, केचुआ जब चलना स्टार्ट करता है तब अपने पिछले भाग को क्या जमीन से पकड़ कर रखता है, और जो अपना अगला पार्ट होता है शरीर का पहला हिस्सा क्या होता है, उसको आगे की तरफ अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद क्या होता है, वो अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है। भूमि को पकड़ जब वो अग्र भाग से भूमि को अच्छे से पकड़ लेता है तथा उसके पश्चात पश्च भाग को स्वतंत्र करता है। जैसे अग्र भाग से भूमि को पकड़ लेता है, पिछले भागों के क्या करता है, छोड़ देता है। इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग आगे की ओर खींचता है। जैसे ही वो शरीर को अपने पिछला वाला भाग को छोड़ता है, तो वो क्या करता है, उसके बाद शरीर को संकुचित करता है, सिकुड़ लेता है। सिकुड़ने के बाद क्या करता है, उसके तथा भाग की ओर आगे की ओर क्या खींचता है। इससे क्या होता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। इससे क्या होता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ को इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी से आगे बढ़ता है। आपको क्या कहता है, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता रहता है और मिट्टी पर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, शरीर में आपको बताइए, जो केचुए के शरीर में एक चिकनी पदार्थ हो, जो इसे चलने में क्या आती है, सहायता करता है। जो शरीर केचुआ के शरीर में क्या एक चिकना पदार्थ होता है, जो इसे चलने में क्या सहायता करता है। ठीक है, आपने देखा यह क्या करता है, जो केचुआ होता है ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाती है। आपको बता, जो यह अपना केचुआ होता है, यह अपने शरीर के जो हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाते हैं। इसके शरीर में जो छोटे छोटे अनेक सुख होते हैं, ये सुख पेशियों से जुड़े होते हैं। जो सुख होते हैं पेशियों से जुड़े, ये सुख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत करते हैं। जो बताइए, जो सुख होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों कि इनके शरीर में छोटे छोटे सुख होते हैं, जैसे बाल की आकृति के होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो सुख होता है केचुआ में, वो सुख क्या करता है, पेशियों को जोड़ते हैं। क्या होता है, पेशियों को क्या होता है, जोड़ते हैं। और सुख का दूसरा काम क्या होता है, मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, केचुआ केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। आपको जैसे केचुआ चलता है, सामने मिट्टी देखा, उसको क्या खाता है, लेकिन क्या होता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। अब जो मिट्टी खाता है, जो पदार्थ उसके शरीर में नहीं पच पाता, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। क्या कहता है, केचुआ द्वारा यह क्या किया गया कार्य, कहते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। आपको बता दें, जो केचुआ होता है मिट्टी को अपना अनपचे भोजन को बाहर निकालता है। उसमें क्या होता है, आप देखते होंगे जहाँ पे केचुआ रहते हैं, ऊपर भुरभुरी टाइप की मिट्टी बन जाती है। क्या करते हैं, वो नीचे की जो मिट्टी को खोखला बना देते हैं। मिट्टी को खोखला बना ऊपर नीचे मिट्टी कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन चला जाता है। कहते हैं मिट्टी में ऑक्सीजन चला जाता है, और जो नाइट्रोजन के बाहर ऑक्सीजन चला जाता है, जिससे मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। अब हम देखेंगे घोंघा क्या होता है। घोंघा के बारे में, घोंघा कैसे चलता है उसके बारे में देखिए।
आपको भी बगीचे जाना, बगीचे में से क्या करना, वो जो घोंघा को लेकर आना, क्या करना, घोंघा को लेकर आना। क्या आपने इसकी पीठ पर एक गोल संरचना देखी होगी, आपको कभी देखा होगा बगीचे में घोंघा को, उसके पीठ पे क्या गोल संरचना होता है, ठीक है। आपको बता इससे कवच कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, पर तो आपको बता दें जो ये कवच होता है घोंघे का है बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। आपको पता है जो क्या अस्थियों का नहीं होता, यह कवच कवच एकक एकक होता है, एकक होता है। और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करते। क्या एकक होता है वैसे ही रहता है, लेकिन कोई चलने में सहायता नहीं करता। यह बता दें ये क्या होता है, घोंघे के साथ खींचता जाता है। घोंघा क्या होता है, इसको ठोटे जाता है, खींचते जाता है। जैसे आप लोग घोंघा नहीं देखे हो तो देख लीजिए, यही घोंघा का जो कवच है दिख रहा है, इसका बाहरी कंकाल होता है, इसी में घोंघा। घोंघे को जो कांच की पट्टिका पर रख कर इसका आपको परीक्षण करना है। आपको क्या करना है, घोंघे को पकड़ कर लाना है और जो उसको क्या करना, देखना है कि कांच की पट्टिका पर, मतलब जो कांच के कुछ हो, कांच का जो बोर्ड उस पर लेकर रखना है, ठीक है। अब क्या देखना है कि जब जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर पर ऊपर उठा, आपको देखना है शीशा का प्लेट लेना है, क्या करना उसमें घोंघे को लेकर रखना। अब उसको पता को देखना है कि उठाकर देखना, अपने सर को ऊपर उठाकर रखिए और हाथ उठाकर थोड़ा देखना है कि घोंघा चल कैसे रहा है। अपने सिर पर उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने का ढंग का परीक्षण करें, कैसे चल रहा है इसका देखना है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों की कवच का छेद खुलने पर अपने अपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा। आपको देखा होगा कि जो कवच का छेद खुलता है तो उसमें खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं उसका सिर बाहर आते देखा होगा, ठीक है। जो मोटी संरचना इसका पादुता पैर होता है, क्या होता है, इसका पैर होता है जो ढीठ पेशियों का बना होता है, कैसे कठोर पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुका दे, एक और थोड़ा सा क्या करना है, झुका देना है। आप देखते हैं कि जो पैर की लहरदार गति दिखाई देती होगी, क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र होती है, हाँ वो या धीमी होती है। आपको बताना है, देखो जो केंचुआ है और जो घोंघा है उसकी जो चाल है दोनों की समान या अलग अलग है, उसको बताना है कि धीमी है कि अधिक। अब हम पढ़ेंगे तिलचट्टा। तिलचट्टा के बारे में देखिए, जो काकरोच होते हैं वो कैसे गति करते हैं, काकरोच हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं, ठीक है। अब किसी काकरोच को या तिलचट्टा का परीक्षण देखना है तो क्या करें, आपको तिलचट्टा जमीन पर चलता, दीवार पर चढ़ता और वहीं उड़ता भी है। आपको बताते हैं कि जो तिलचट्टा होते हैं जमीन पर चलते भी हैं, दीवार पर चढ़ते भी और वायु में क्या करते हैं, उड़ते भी हैं, ठीक है, उड़ता भी है। इन आपको बताते इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं, कितने, तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। जो तिलचट्टा होते हैं जमीन पर चढ़ता भी है, उड़ता भी और दीवार पर चढ़ता भी, लेकिन आपको इसमें तीन जोड़ी क्या होते हैं, पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, क्या होता है, बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण यह गति संभव हो पाता है। क्या होता है, जिसके कारण कहते इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। कठोर बाह्य यह जो बाह्य कंकाल होते हैं ये विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा जुटे होते हैं, जिसके कारण ये गति कर सकता है, ये गति संभव हो पाती है इसमें, कितने तिलचट्टे में, काकरोच में। हम देखेंगे कि जो वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। आपको बताया जो इसका चेस्ट होता है उससे क्या होते हैं, दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। आपको जो अगला पैर होता है तिलचट्टा का बहुत सकरा होता है, जो पिछला पैर होता है चौड़ा और बहुत पतले होते हैं, कहते चौड़ा होता है पर बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ भी होती है, कहते विशिष्ट पेशियाँ तो जो पेशियाँ होती हैं पैर की पेशियाँ इन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय पैरों की गति देती है। आपको बताते हैं जो पैर की जो पेशियाँ होती है उन तिलचट्टा को चलने में सहायता, लेकिन जो इसका चेस्ट की या जो उसका जो वक्ष होता है, जो वक्ष की पेशियाँ होती हैं काकरोच में, तिलचट्टे में उड़ने के समय उनके पैर में क्या तो गति देता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पक्षी क्या होते हैं। पक्षी के बारे में देखिए कैसे गति होता है। आपने देखा है कि जो पक्षी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आपने देखा है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर भी चलते हुए बतख तथा हंस जैसे कुछ
बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। और क्या होता है? अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु भरा रहता है। क्या होता है? उनकी अस्थियों में क्या होता है? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। जिनके वायु प्रकोष्ठ होता है पक्षियों की हड्डियों में, जिसके कारण उनकी अस्थियां जो होती है हल्की और परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद पश्च जो इनका पिछला पैर होता है, इनकी अस्थियां चलने और बैठने की अनुकूलित होती है। लेकिन अग्रपाद की अस्थियां क्या होती है? रूपांतरित होकर जो पंख बनाती क्या होती है? जो पंख बनाती है। और कंधे की अस्थियां मजबूत होती है पक्षियों में। और जो वक्ष की अस्थियां होती है, उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंख ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। जो इनका वक्ष की अस्थियां होती है, उनके उड़ने वाली जो पेशियां होती हैं उनको जकड़ कर रखने के लिए और विशेष रूप से रूपांतरित हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है? वो बढ़ जाते हैं, जिससे वो पंख का रूप ले लेते हैं और नीचे से ऊपर उड़ने में क्या होता है? सहायता करते हैं। अब वो मछली के बारे में पढ़ेंगे कि मछली कैसे गति करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि कागज की एक नाव बनाकर उस पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। आपको बता दें, कागज का एक नाव बनाने नहीं आता हो तो बना लीजिएगा। ठीक है, उसको क्या करना है? पानी को इस प्रकार रखना है कि उसका जो नुकीला भाग हो आगे की ओर। ठीक है, इसे धीरे धीरे धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? आपको बता दें, जो क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? आप देखते होंगे जो यहाँ पे नाव है, जैसे इसको हम ढकेलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको देखते जो इसका नुकीला भाग होता है ना, निकलता है, जल्दी जल्दी तैरने के लिए काम करता है। अब देखेंगे कि अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वो चौड़ी और इस यह जल में चल जाए। आपको बताए चौड़ी ओर से जल में चल जाए। क्या इस प्रकार नाव सरलता से चल सकती है? जैसे उसका चौड़ा भाग है उसको हम दिखाई दे, जैसे ये हमारा नाव है, ये नाव है, इसको हम इधर से ढकेलें तो क्या ये जाएगा? अंत पानी में नहीं जाएगा, वो क्या गिर जाता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली की जैसी। आपको ने देखा होगा जो नाव का जो आकार होता है वो कैसा होता है? मछली के जैसा होता है। कि मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। आपको जो उसका मछली का सिर होता है बच्चों, जो उसका पूंछ है, जो उसका पूंछ है उसके मध्य भाग की अपेक्षा क्या होता है? नुकीला तथा पतला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। आपको बताया शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। आपको बता दें, इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है। आपको बता दें, इसकी जो भी आकृति होती है क्या होता है? जल इसके शरीर से बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। ठीक है, मछली का कंकाल ढीठ पेशी से ढका रहता है। आपको पता है, जो मछली का कंकाल होता है ढीठ पेशी से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है। आपको बता दें, तो तैरने की प्रक्रिया में क्या होता है? शरीर का अग्रभाग क्या होता है? मुड़ जाता है। जो तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग का एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, मछली का चित्र के अनुसार शरीर को मुड़ती है तथा त्रिव से उसकी पूंछ दूसरे सिरे से मुड़ जाती है। ठीक है, इससे एक झटका सा लगता है और मछली की आगे की ओर चली जाती है। जिससे एक और झटका लगता है, इसको मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। इससे क्रमिक चाल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जो पूंछ होते हैं, मछली के जो पूंछ होती है, कहते हैं पूंछ के जो पंख होते हैं, इसी कार्य में तैरने में मदद करते हैं। जो मछली के शरीर और भी पंख होते हैं। आपको बता दें, मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरने के समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण की सहायता करते हैं। जो मछली में आप देखते हैं पूंछ के सिवा और भी पंख होते हैं। ठीक है, जो तैरते समय मछली को जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण की सहायता करते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस पंखों की तरह विशेष
पहनते हैं, ऋतु पहनते हैं जो जल में तैरने में सहायता है। आपने देखा होगा कि बच्चों जो गोताखोर होते हैं मछली की तरह, जैसे उसको पूंछ की तरह ही पंख पैरों में पंख पहन के जाते हैं, जो उसको क्या समुद्र में तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है, और सर्प कैसे चलते हैं उसके बारे में, जो हमारे सांप होते हैं वो कैसे चलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा? आपने कभी देखा होगा जो सांप होते हैं फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या ये सीधा चलता है? आपने कभी सांप को सीधा चलते देखा होगा? ठीक है, सर्प का जो मेरुदंड लंबा होता है, कैसा जो हमारा मेरुदंड होता है उसी के तरह हम लोग का थोड़ा सा लंबा नहीं होता है। ठीक है, मेरुदंड सर्प का क्या लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। शरीर की जो पेशियां होती है क्षीण एवं असंख्य होती है, ये परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। ठीक है, पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। पेशियां क्या होती है? मेरुदंड पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से क्या जोड़ती है। आपको बता दें सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा मुड़ा होता है। आपको बता दें सर्प का जो शरीर होता है अनेक वलय में क्या होता है? मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। आपको बता दें जो सर्प सांप होते हैं उनका जो शरीर होता है अनेक वलय में क्या होता है? मुड़ा होता है। इसी प्रकार जो सर्प का प्रत्येक वलय से आगे की ओर धकेलता है। क्या वलय आगे की ओर धकेलता है? इसका शरीर अनेक वलय को बना होता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धकेलता है। इस कारण सर्प क्या होता है? इस कारण सर्प में बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है। ठीक है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है, सीधी नहीं चलता है, सीधा नहीं। आपने कभी सर्प को टेढ़ा चलते देखा होगा, ऐसे ऐसे चलते, लेकिन कभी सीधा नहीं चलते। ठीक है, हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, पहेली एवं बूझों के पिटारे भी विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित प्रश्न है। अनेक प्रश्न आपको बताते हैं। पहेली और बूझों के जो पिटारे हैं उनमें क्या विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न है। ठीक है, आपको बता दें कि किस प्रकार इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न भी उभरे होंगे बच्चों कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछते थे। आपको बता दें गेट्स ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं। आपको बता दें जो अरस्तु थे उन्होंने अपनी पुस्तक गेट्स ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे कि जो उन्होंने पूछा था अपने आप से कि विभिन्न जंतुओं के जो शरीर है विभिन्न भाग क्यों होते, विभिन्न जंतुओं में विभिन्न भाग क्यों होते। यह एक विशेष अंग है, विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति के किस प्रकार सहायक है। ठीक है, आपको बता दें विभिन्न जंतुओं के शरीर अंगों में क्या समानताएं एवं भिन्नताएं। आपको बता दें विभिन्न जंतुओं के जो शारीरिक अंगों में क्या समानताएं भिन्नताएं उसके बारे में देखा। ठीक है, आपको बता दें विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। जो विभिन्न जंतु है उनको चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर होते हैं। आपने देखा होगा मनुष्य के चलने के लिए 2 पैर है, लेकिन गाय और भैंस के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। क्यों होते हैं देखते हैं। ठीक है, बहुत से जंतु समपादी होते हैं। क्योंकि हमारे पैर के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग है। आपको बता दें कि हमारे जो पैर होते हैं उनको मुड़ने का जो ढंग होता है हाथों की तुलना में क्या अलग होते हैं। क्यों है इसके बारे में इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमने कुछ प्रश्नों को उत्तर खोजने का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेहतर जीवन के लिए क्या योग करना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। जो योग होता है योगा है क्या है? प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। क्या जैसे हम एक्सरसाइज योगा करते हैं तो व्यक्ति क्या स्वस्थ रहते हैं। उनका क्या होता है मेरुदंड जो होता है रीढ़ की हड्डी होती है सीधा रखने में सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं बैठते हैं। जैसे आप योगा करते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी बच्चों वो सीधी हो जाती है, जिससे आप सीधा बैठते हैं, झुक कर नहीं बैठते। योग कई मुद्राएं होती है। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते
जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं। इस चीज़ से अस्थियां मजबूत होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति देख रेख में किया जाना चाहिए। आपको बता दें, जो इसे जानता है अच्छी तरह से उसी के सामने यह सब करना चाहिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी टॉपिक समझ नहीं आई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।